हमने कई बार सुना है कि छोटी छोटी बूंदों से सागर बनता है और यह बात 100% सही भी है। निवेश के मामले में यह बात लागू होती है। यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि बड़ी राशि कमाने के लिए हमें हमेशा बड़ा ही निवेश करना पड़े। इसलिए अगर नियमित रूप से छोटे निवेश भी किए जाए तो लंबी अवधि में बड़ी अमाउंट तैयार हो सकती है, वो भी बिना किसी जोखिम के। एसआईपी भी इसी तरह से काम करता है। सिप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपको हर महीने एक निश्चित रकम को आपकी पसंदीदा म्यूचुअल फंड स्कीम में डालने का अवसर देता है। जिन लोगों को शेयर मार्केट में ज़्यादा जानकारी नहीं है और मार्केट के काम करने के तरीके से भी अनजान हैं, उन लोगों के लिए एसआईपी के ज़रिए निवेश करना एक बहुत ही बेहतर उपाय है। एसआईपी में आप हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करके किसी फंड के यूनिट्स खरीदते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी कंपनी के फंड का NAV 10 रुपीज़ है तो 1000 रुपीज़ निवेश करके आप बदले में उस कंपनी के 100 यूनिट्स प्राप्त कर लेंगे। और जब भी आप बाहर निकलना चाहें तो अपनी खरीदी हुई उन यूनिट्स को उस समय पर चल रहे बाजार भाव पर बेचकर मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ एसआईपी। स्मॉल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। निश्चित अंतराल पर छोटी राशि को आप निरंतर रूप से लंबे समय तक निवेश करके एक बड़ी रकम प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हर महीने 10% रिटर्न की दर से 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 15 सालों के बाद लगभग 4,17,924 रुपये मिलेंगे, जबकि आपने इन 15 वर्षों में केवल 1,80,000 रुपये ही जमा किए होंगे। एसआईपी में आप 500 रुपये से भी निवेश करना शुरू कर सकते हैं, जो कि लंबे समय में आपको अच्छा मुनाफा प्रदान कर सकती है। ईज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। सिप में निवेश करना बहुत ही आसान होता है। इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार प्लान चुन लेने के बाद एसआईपी की रकम हर महीने आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक रूप से कट जाती है। आपका बैंक अकाउंट आपके सिप वाले अकाउंट से लिंक होता है। जैसे आपका प्लान है हर महीने 1000 रुपये निवेश का, तो आपके बैंक अकाउंट से हर महीने 1000 रुपये ऑटोमेटिक रूप से उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। उन भेजे गए रुपयों का इस्तेमाल यूनिट्स खरीदने में किया जाता है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। आप जानते हैं कि शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव का दौर लगातार देखने को मिलता है। ऐसे में अगर आप सिप में निवेश करते हैं और मार्केट में गिरावट का दौर है, तब आपको ज़्यादा यूनिट्स अलर्ट होंगी। जैसे मार्केट में तेज़ी आएगी, आपको अलर्ट होने वाले यूनिट्स की संख्या कम हो जाएगी। इस प्रकार आपका खर्च औसत में बना रहेगा। अब जब बाज़ार में तेज़ी आएगी तो आपको अपने औसत खर्च पर अच्छा रिटर्न प्राप्त करने का मौका होगा। इसीलिए सिप में निवेश करने वालों को बाज़ार के उतार चढ़ाव के बारे में कम चिंता होती है। इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन। सिप में निवेश करने के लिए आपके अकाउंट से छोटी राशि को नियमित रूप से निकालकर निवेश किया जाता है। इससे आपकी निवेश करने की प्रक्रिया में अनुशासन और व्यवस्था बनी रहती है। यह अनुशासन आपको बचत करने के लिए प्रोत्साहित करता है और आपकी बचत करने की आदत डलवाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज इट। दुनिया के दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे ने 14 साल की उम्र में निवेश करना शुरू किया था। जब वे 50 साल के हुए तो उनका पैसा तेज़ी से कंपाउंड होने लगा। कंपाउंडिंग के तहत आपको केवल इन्वेस्टेड रकम पर रिटर्न नहीं मिलता, बल्कि आपको पहले की मिले रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है। उदाहरण के तौर पर समझना चाहे तो मान लीजिए कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए का निवेश किया है। आपको इस रकम पर एक साल में 15% रिटर्न मिलता है। इस प्रकार आपके पास एक साल में 1,15,000 रुपये आ जाएंगे। अब कंपाउंडिंग की वजह से आपको इसके अगले साल 1,15,000 रुपये पर रिटर्न मिलेगा। हेल्प्स बीटिंग इन्फ्लेशन। महंगाई से अपने निवेश को सुरक्षित रखने में एसआईपी बेहद कारगर है। लंबे समय में 12 से 15% रिटर्न की उम्मीद आप एसआईपी से ही कर सकते हैं। यदि महंगाई 6% सालाना है और महंगाई का यही दर अगले 15 साल तक भी बने रहे, तो आपको सालाना 6% रिटर्न का प्योर प्रॉफिट होगा। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स की बेसिक्स के बारे में विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप हमारी ई-बुक ABCD ऑफ म्यूचुअल फंड को भी रेफर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।